हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल सूरज विद फाइनेंस। आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या आप लोगों को पता है जितने भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो यूज़ करते हो सही तरीके से यूज़ करते हैं कि नहीं? अगर वो सही तरीके से यूज़ करते होते तो आज प्रॉफिट में होते, लॉस में नहीं होते। उन्हें बस बताया गया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ट्रेंड लाइन होता है। एक लाइन बना दिया जैसे कि ऐसा, जैसे कि लाइन बना दिया, सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, और इसी में ये सपोर्ट हो गया। इसका ऐसा ट्रेड होता रहता है, इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो आप लोगों को पता है और बाकी सारे इन्वेस्टर्स को पता है। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होता है, वो एक जोन होता है। और आज हम वही सीखेंगे कि उस जोन को पकड़ा कैसे जाता है और उस जोन को ढूंढा कैसे जाता है। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट होता क्या है? सपोर्ट इज अ एरिया वेयर बायर बिकम एक्टिव। आप कभी भी कोई भी चार्ट ओपन करते हो तो आप देखे होंगे कि जब भी आप कोई भी चार्ट ओपन करते हो तो उधर दिखते रहोगे कि एक प्राइस है हमेशा, जो एक प्राइस होता है हमेशा, जहाँ से हमेशा बाउंस बैक हो जाता है, जहाँ से स्टॉक गिरता है गिरता है गिरता है और फिर वहाँ से स्टॉक ऊपर उठ जाता है। एग्जाम्पल, आप कोई भी स्टॉक देखो, एग्जाम्पल आईटीसी का स्टॉक देख लो, उसका एक सपोर्ट लेवल है, अभी का एक सपोर्ट लेवल है उसका, वो 200 रुपीज़ के आसपास। वो कभी भी 200 के नीचे जाता नहीं हो। काफ़ी सालों से उसका 200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अब ऐसे ही जो सपोर्ट लेवल होता है वहाँ पे हमेशा बायर्स एक्टिव होते हैं, और वहाँ पे बायर्स इसलिए एक्टिव होते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो पोजीशंस वो लोग ने हम मेरे और आपसे पहले बना के रखे रहते हैं, हैवी क्वांटिटी में, हैवी पैसा लगा के रखे रहते हैं। इसके लिए वो सपोर्ट होता है। वो लोग वो प्राइस के नीचे वो जाने देंगे नहीं, क्योंकि अगर वो प्राइस के नीचे हो जाएगा वो स्टॉक, तो उनको लॉस होना चालू हो जाएगा। तो इसी के लिए वो लोग उसके नीचे जाने देते नहीं। वहाँ पे हमेशा इंस्टीट्यूशन या बड़ा प्लेयर कोई बैठा होता है बाय करने के लिए कंटिन्यूसली, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और बट ये और एक और प्रॉब्लम है सपोर्ट में, अगर बार बार वो सपोर्ट टेस्ट हो रहा है। एग्जाम्पल, मैं आपको लाइन से दिखाता हूँ। अभी समझ लो ये सपोर्ट है, लाइन ड्राइंग खरा है मेरा, यहाँ से स्टॉक गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर उठ रहा है। बट अगर स्टॉक बार बार गिर रहा है, बार बार ये सपोर्ट को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो स्टॉक, वो सपोर्ट वीक हो रहा है। जब भी वो स्टॉक या वो चार्ट बार बार किसी लाइन को टच करता है, बार 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 बार, तो वो वीक हो जाता है। तो इसी को, इसको कहते हैं सपोर्ट। अब आता है रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द एरिया वेयर सेलर बिकम एक्टिव। अभी आप सबको पता है कि कोई एक ऐसा स्टॉक होता है जहाँ पे हमेशा ऊपर जाने के नीचे आ जाता है, वो हमेशा एक लेवल होता है उसका, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। वहाँ पे हमेशा सेलर्स एक्टिव रहते हैं, और आप लोग को वही ढूंढना है कि वो सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी चार्ट में, किसी भी स्टॉक में। हम उसे सीखेंगे अभी थोड़े टाइम में कि उसको ढूंढा कैसे जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है। अभी तो एक ये थियरी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस होता है क्या, सपोर्ट क्या होता है। रेजिस्टेंस इज एरिया वेयर सेलर बिकम एक्टिव। वहाँ पे हमेशा एक ऐसा एरिया होगा, वो जोन होगा। कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ट्रेंड लाइन पे नहीं बनता, वो एक जोन बनता है। वहाँ पे हमें सेलर और बायर हमेशा एक्टिव रहते हैं उस जोन पे, और हमें वो जोन ही ढूंढना होता है एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर, कि वो जोन पे आने से पहले हमको माल बेच देना है, रेजिस्टेंस के आने से पहले, और सपोर्ट पे आने से पहले हमें माल खरीद लेना है। वो जोन हमें ढूंढना है बस। उतना अगर हम कर लिए तो समझ लो हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा ट्रेडिंग जर्नी 50% ऑलरेडी पास हो गया, अच्छा खासा। क्योंकि आपको अगर वो पता चल गया तो समझ लो आपका आधा काम हो गया। तो चलो लेट्स सी रियल चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखता कैसे है, और उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, और जोन कैसे बनाया जाता है। तो लेट्स सी। तो गाइस, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पे कैसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है। अभी एक स्टॉक है जो काफ़ी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है, काफ़ी ईयर से सपोर्ट कर रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक। अभी ये इसका जोन है, ये आप देख पा रहे हो, 328 से 448, ये इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। जब भी स्टॉक 320 330 के आसपास आता है यहाँ पे, तो स्टॉक अपने आप रिवर्स हो जाता है। देखो, एक बार यहाँ पे आया, 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 एक बार यहाँ पे आया। तो ये इसका सपोर्ट हो गया। ये यहाँ स्टॉक यहाँ पे आने के बाद हमेशा कोई ना तो कोई बड़ा प्लेयर आता है और यहाँ से बाई कर लेता है। आपको सपोर्ट ड्रॉ करना है ना,
तो आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना पड़ेगा जितना हो सके, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो प्ले होता है वो स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा काम आता है, इंट्राडे में इतना काम नहीं आता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छा होता है। बट कभी भी जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही सपोर्ट पे आता है तो डायरेक्ट जंप कर लेते हैं, बट कभी भी जंप नहीं करने का, उसको हमेशा वेट करने का, रिट्रेसमेंट होने का वेट करने का, रिट्रेसमेंट होने का। जब भी रिट्रेसमेंट हो जाएगा तब अगर आप बाई करोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। और ये देखो इसका रेजिस्टेंस, यहाँ पे आया तो सेलिंग आया, यहाँ पे आया तो सेलिंग आया, यहाँ पे आया तो सेलिंग आया, यहाँ पे आया, तो ये रजिस्टेंस इसका वीक हो चुका है, क्योंकि एक ही लेवल 3-4 बार टेस्ट हो चुका है ना। अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में अगर जब स्टॉक यहाँ पे आएगा 450 के आसपास तो ये सब ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि ये काफ़ी सालों से इसी चैनल में फंसा हुआ है। 2021 से अभी 2026 आ गया, मोटा मोटा 6 साल से स्टॉक इसी प्राइस में फंसा हुआ है। अगर आप एक अच्छा स्विंग ट्रेडर बन हो तो आप इस पैटर्न को आराम से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आया स्टॉक को बाई करो, यहाँ पे आया सेल कर दो, यहाँ पे आया बाई करो, यहाँ पे आया सेल कर दो। मोटा मोटा आपको 20-25%, 20 से 30% का मूवमेंट ईजिली आपको 6 महीने में 8 महीने ही मिल जाएगा, और 20 से 30% का रिटर्न 6 महीने में 8 महीने में काफ़ी होता है। मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, SBIN, ये SBI, ये देखो अभी लॉन्ग, ये अभी अप ट्रेंड में स्टॉक है। अभी थोड़ा रिजल्ट आने की वजह से थोड़ा स्टॉक एक लोअर लो बना रहा है, बट 1 महीने पहले स्टॉक अप ट्रेंड में था। अभी जैसे आप देख पा रहे हो रेजिस्टेंस, जो आपको मैंने बताया कि जब भी कोई भी लेवल 1-2 बार टच करता है तो वीक हो जाता है, ये एकदम रियल एग्जांपल है। ये देखिए, यहाँ पे एक बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, तीसरी बार कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि देखो, कभी भी कोई भी लेवल बार बार टच होता है तो वीक हो जाता है, तो वहाँ से देखो अच्छा ब्रेकआउट आया और स्टॉक ऊपर चले गया। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे ही अगर आप सोचते कि मैं, आप सोचते कि मैं जैसे इसको बाई कर लूँ यहीं पे, आप फंस भी सकते थे। लेकिन ये स्टॉक जैसे रिट्रेसमेंट हुआ, कभी भी जब भी ब्रेकआउट होता है ना कोई भी स्टॉक, तो डायरेक्ट एंट्री नहीं करने का, वेट करने का, ऊपर जाने के बाद उसको नीचे आने का वेट करने का। ये स्टॉक ऐसा ऊपर गया, उसको हमेशा नीचे आने का वेट करने का, ये लेवल तक, फिर ऊपर जाने का वेट। हाँ, अब तब जब यहाँ पे एंट्री लेने का, रिटर्न जब स्टॉक ऊपर जाने के बाद जब नीचे आता है ना, उसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट, तब हमेशा एंट्री लेने का, वो सबसे परफेक्ट एंट्री होता है। वहाँ पे लॉस होने का चांसेस बहुत कम होता है। अभी समझ लो आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं SBI में, यहाँ की सर ने बताया ब्रेकआउट हुआ, ले लो एंट्री, रजिस्टेंस 2-3 बार टच किया, ले लो एंट्री, आप लॉस में हो जाते थे, क्योंकि स्टॉक यहाँ से स्टॉप लॉस देता था आपको। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रजिस्टेंस, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, थोड़ा वेट करो, फिर जब रिटर्न बाउंस बैक करेगा तब स्टॉक को बाई करो। तो हमेशा रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए, हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। बाटा इंडिया, ये स्टॉक देखो सबसे बड़ा एग्जांपल है सपोर्ट का, कि सपोर्ट को बनाया कैसे ज़्यादा। देखो ये 2020 का इसका सपोर्ट है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब भी जाके ब्रेकआउट दिया इसने, स्टॉक गिर गया। तो हमेशा हायर टाइम फ्रेम में जब भी आप देखोगे ना कोई भी स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को, और अब हायर टाइम फ्रेम में काफ़ी लंबा चौड़ा ब्रेक सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा फॉल आएगा। अब यहाँ पे देखो, एक बार सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, 2 बार किया, 3 बार किया, फोर्थ टाइम भी किया, फिफ्थ टाइम भी किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और यहाँ से ब्रेकडाउन। तो यहाँ से जब भी ये कोई बड़ा सपोर्ट टूटा तो काफ़ी बड़ा सेलिंग आया। तो इसके लिए हमेशा सपोर्ट पे जब भी कोई स्टॉक आता है तो वहाँ पे बहुत क्लियरली प्राइस एक्शन देखने की, प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। अगर वो सपोर्ट को बार बार टच हो रहा है मतलब वो सपोर्ट वीक हो चुका है और वो सपोर्ट टूट जाएगा। तो हमेशा वहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बनाने का, ना कि बाइंग का। अगर यहाँ पे सपोर्ट, अभी देखो यहाँ पे कितना अच्छा इसने चार्ट बनाया था, यहाँ पे देखो कंटिन्यू सपोर्ट पे मार्केट खड़ा था। यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते, जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते, वो लोग यहाँ पे रुकते नहीं है, वो लोग यहाँ पे बाइंग का पोजीशन नहीं बनाते। बाइंग का पोजीशन लोग कब बनाएंगे, जब ये स्टॉक ना यहाँ पे सपोर्ट लेके ना ये हाई को तोड़ेगा ना, ये वाले हाई को यहाँ पे, हाँ कि चलो अब यहाँ से रिवर्सल हो गया, तब वो लोग बाइंग का पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे, ना कि यहाँ पे। यहाँ पे कुछ बना के मतलब ही नहीं, सपोर्ट है यहाँ पे, आपको एग्जिट लेना है।
क्योंकि अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाओगे तो आप लॉस में आ जाओगे। तो इसके लिए हमेशा सपोर्ट पे कभी भी ना ध्यान देना है कि क्या बन रहा है, क्या हो रहा है स्टॉक्स में, क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन को और कैसे समझना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए। तो ये सपोर्ट ऐसे ही होता है। सपोर्ट अभी मैं एक स्टॉक और देखा था, बलरामपुर चीनी। ये देखिए, बलरामपुर चीनी मिल्स। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको ये पता होना चाहिए। ये एक जोन था। कभी भी ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना एक लाइन नहीं होता, एक जोन होता है। ये देखिए इसका जोन था, ये पूरा जोन था। 420 से 425 का एक जोन था इसका, 430 तक का। ये देखिए यहाँ से बार बार स्टॉक यहाँ से नीचे आता था, नीचे आता था, नीचे आता था, एक जोन था। लेकिन जब इसने ब्रेकआउट दिया अच्छे वॉल्यूम के साथ, और कभी भी ना अगर आप सपो रेजिस्टेंस में एंट्री ले रहे हो कि रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और अप साइड का एंट्री ले रहा हूँ मैं, तो वॉल्यूम को हमेशा चेक करो। अगर वॉल्यूम अच्छा है, हायर वॉल्यूम है, तो कंफर्मेशन का चांसेस ज़्यादा होता है। और कैंडल को तो हमेशा देखने का, छोटा कैंडल अगर आपको ब्रेकआउट दे रहा है तो मत लो, हमेशा ना बुलिश कैंडल देखने का, बड़ा बुलिश इनगल्फिंग। मैं आपको कैंडल स्टिक के पैटर्न, अगर आपको नहीं पता उसके बारे में तो मैं ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया, आप जाके देख सकते हो। तो आप बड़ा कैंडल रहेगा, बड़ा बुलिश कैंडल रहेगा तो एक अच्छा कंफर्मेशन होता है। वॉल्यूम देखने का कि वॉल्यूम अच्छा है क्या, प्रीवियस डे से, प्रीवियस वीक से, प्रीवियस मंथ से अच्छा वॉल्यूम आया क्या, तो कंफर्मेशन का चांसेस ज़्यादा रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप सब देख सकते हो, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, यहाँ पे वॉल्यूम भी ठीक ठाक आया था। और आप एक वेट कब कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे आने के बाद प्राइस कंसोलिडेट किया। अगर प्राइस को यहाँ से नीचे लेके जाने का था सेलर्स लोगों को, तो यहाँ से वो लोग नीचे लेके चले जाते थे, ऊपर कंसोलिडेट नहीं करते। यहाँ पे कंसोलिडेट कौन किया? बड़े प्लेयर्स ने एंट्री किया और चुपचाप माल बाय करते गए, करते गए, करते गए। और जैसे ये अच्छा न्यूज़ आया, स्टॉक ऊपर चले गया। तो हमेशा कभी भी रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हमेशा वेट करने का, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेने का, लॉस में आ जाओगे आप लोग। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद 1 2 3 दिन देखना है कि प्राइस क्या बता रहा है, वॉल्यूम क्या बता रहा है। अगर वो ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब बड़े प्लेयर एंट्री कर रहे हैं, आप भी एंट्री कर सकते हो भी टाइट स्टॉप लॉस, जो जो उसका रेजिस्टेंस रहेगा उसके जस्ट नीचे। अभी देखो यहाँ पे, ये पहले इसका रेजिस्टेंस था, पहले ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था, 1 2 3 4 5 6 काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस था, और ये रेजिस्टेंस वीक भी हो गया था। तो भी ये कंफर्मेशन अच्छा है। और फिर बाद में देखो यही रेजिस्टेंस सपोर्ट में प्ले कर रहा है। अभी इसके नीचे मार्केट जाने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं जाने दे रहा है? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने अच्छा खासा माल उठा लिया है, माल खरीद लिया है। इसके लिए अब इसके नीचे जाने देंगे नहीं, इसके नीचे वो जाने देंगे तो उनको लॉस चालू हो जाएगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रियल तरीके से ऐसे यूज़ किया जाता है। अभी आप लोग ने चार्ट समझ गए होंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है कैसा, दिखता कैसा है। अभी आता है हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है तो लुक एट मल्टीपल टचेस। जितने भी आप ज़्यादा टच, जितने भी ज़्यादा कैंडल्स को आप ज्वाइन करोगे ना एक लाइन में, तो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग रहेगा। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल जोन, नॉट एग्जैक्ट लाइन। हमेशा ना कभी भी ना एक जोन बनाने का, एग्जैक्ट लाइन नहीं बनाने का। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि ना ट्रेडर्स जो इतने भी है ना, जो भी इन्वेस्टर्स है ना, वो लाइन बनाते हैं बट कभी भी जोन बनाने का। वो हमेशा एक जोन होता है, 10 से 20 रुपये का ना एक जोन होता है। और वो जोन हमेशा ये नहीं कि आप एक लाइन बना दिए, सारे वीक को टच कर दिए तो परफेक्ट सपोर्ट बन गया, नहीं। वो एक जोन बनाओ, 15 से 20 रुपये का एक जोन होता है। और हमेशा यूज़ हायर टाइम फ्रेम। हमेशा ना टाइम फ्रेम को ना हायर यूज़ करो, डे पे यूज़ करो, वीक पे यूज़ करो, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना अच्छा दिखेगा और प्रोबेबिलिटी भी आपका प्रॉफिटेबल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उतना अच्छा प्ले नहीं कर जितना अच्छा हायर टाइम फ्रेम में प्ले करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिंपल स्ट्रैटेजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, बाय नियर सपोर्ट, स्टॉप लॉस बिलो सपोर्ट। अगर आपको कभी भी ना नियर सपोर्ट पे बाय नहीं करना चाहिए आपको। सपोर्ट आता है ना किसी भी स्टॉक का, अभी एग्जांपल ये लाइन है, अभी स्टॉक यहाँ पे आया, यहाँ पे आपने बाय किया, सोचा कि मैं यहाँ बाय करता तो ऊपर चले जाएगा। फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ऐसा गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ऐसा गया, फिर यहाँ पे ऐसा आया। आपको ना कभी भी सपोर्ट पे नहीं बाय करना रहता है। आपको ना हमेशा ना, जब थोड़ा ऊपर जाता है ना स्टॉक, कभी भी ना सपोर्ट पे आने के बाद ना हमेशा एक कैंडल देखने का, अगर बड़ा बुलिश कैंडल बन रहा है विथ लॉन्ग वॉल्यूम, तब बाय करना रहता है। ये तो नहीं बाय करना होता है सपोर्ट पे। ऐसा नहीं कि अगर आपने यहाँ पे बाय किया ये सपोर्ट पे और यहाँ से गच करके नीचे आ गया तो आपको लॉस हो जाएगा। और हमेशा ना सपोर्ट रजिस्टर में टाइट स्टॉप लॉस रखने का। अगर आप यहाँ बाय कर रहे हो
तो आपका स्टॉप लॉस भी इसके ही नीचे होना चाहिए, 10 से 5 रुपये का स्टॉप लॉस लेके। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजीशन ट्रेडिंग ले रहे हो, तो थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा कर सकते हो, बट आप अगर इंट्राडे पे प्ले कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना चाहिए। और दूसरा क्या था, टारगेट नियर रेजिस्टेंस। और हमेशा ना जो रेजिस्टेंस होता है उसके हमेशा प्रॉपर रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करने का भी स्टॉक, यहाँ पे ही स्टॉक सेल नहीं करना रहता, जब भी आप इसके थोड़ा पहले बेच के प्रॉफिट बुक करके निकल जाने का। ये आप सपोर्ट पे प्ले कर सकते हो। सेल नियर रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस अबव रेजिस्टेंस, सिंपल है। अगर आपको अपर साइड में पोजीशन बनाना है कि मेरे को सेलिंग का पोजीशन बनाना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, तो यहाँ पे आने से पहले यहीं पे बेच दो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखो इधर, और यहाँ से अगर नीचे आएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। यही होता है, सिंपल स्ट्रैटेजी यही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। आने वाली वीडियो में और आपको डिटेल में बताऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ये तो बहुत बेसिक सा वीडियो है, तो अभी आपको समझ चुका होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। आप लोग ने सब आप लोग देखा कि मार्केट्स में कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ कैसे किया जाता है। मैं आपको अभी फिर से बता रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी एक लाइन नहीं होता है, वो एक जोन होता है। आप हमेशा ट्राई करो जोन बनाने का, ना कि एक लाइन बनाने का। वो जोन पकड़ लो, वो जोन पे हमेशा देखो कि कैंडल्स क्या डिफाइन कर रही, क्या बताना चाह रही है आपको, वॉल्यूम है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोर्ट पे आए और आप डायरेक्ट एंट्री कर लिए, नहीं, हमेशा कैंडल्स देखने का, वॉल्यूम देखने का। तो अभी आपको सब पता चल चुका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू।